ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। 7ਵੀਂ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਪਿਛਲੀ ਕਲਾਸ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਪਾਠ 2 ਜੋ ਤੁਹਾਡੀ ਪੁਸਤਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਟਾਈਟਲ ਹੈ ਨਸੀਹਤ, ਇਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੇ ਸਮਝਿਆ ਸੀ। ਆਓ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇਸ ਪਾਠ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹੋਏ ਜਿਹੜੇ ਔਖੇ ਸ਼ਬਦ ਹਨ, ਟਿਪੀਕਲ ਵਰਡਸ, ਡਿਫਿਕਲਟ ਵਰਡਸ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੀਨਿੰਗ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਨੂੰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਰਟ ਆਨਸਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਸਨ ਸ਼ਾਰਟ ਆਨਸਰ ਐਂਡ ਲੌਂਗ ਆਨਸਰ, ਇਸ ਵਾਰ ਵੀ ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੋਣਗੇ। ਸੋ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਅਸੀਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਅਰਥ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਟਿਪੀਕਲ ਵਰਡਸ ਆਏ ਹਨ, ਡਿਫਿਕਲਟ ਵਰਡਸ ਹਨ, ਉਹ ਹਨ ਫਸਟ ਵਨ ਔਗੁਣ। ਔਗੁਣ ਮਤਲਬ ਕਿਸੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਗਰ ਕੋਈ ਬੁਰੀ ਆਦਤ ਜਾਂ ਕੋਈ ਫਾਲਟ, ਨੁਕਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਸਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਔਗੁਣ। ਮਤਲਬ ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਡਿਸਕੁਆਲਿਟੀ, ਹੈ ਨਾ, ਕੋਈ ਐਬ, ਬੁਰਾਈ, that is called ਔਗੁਣ। दूसरा वर्ड आलसी। आलसी मतलब सुस्त, ढिल्लड़ जा, मतलब लेजी, जिसमें असीं इंग्लिश विच कहने आ। सो आलसी का मतलब सुस्त, ढिला बंदा, है ना, ढिल्लड़। हाँ जी। ते नैक्सट वर्ड है हथ अड्डिया। फकीरू ने बहुत सारे अपने आंडिया गुआंढियां मतलब अड़ोस पड़ोस, है ना, उन्होंने सामने हथ अड्डिया मतलब हथ फैलाया, हाथ फैलाना, है ना। हथ अड्डना मतलब मंगना, किसी ते किसी चीज़ में मंगण के लिए हथ फैलाना। हथ फैलाना मतलब मंगना, किसी चीज़ की मंग करना, है ना। सो इनकार, इनकार मतलब मनाही, ठीक है। उस तो बाद उधार चुकाउना। उधार चुकाउना मतलब किसी तो कोई लिता होया कर्जा वापस करना, डेट इज उधार चुकाउना, है ना। किसी तो उधार लिता तो उन्होंने वापस कर देना, वो चुकाउना। फिर मुसीबत गल पै जानी। मुसीबत गल पै जानी मतलब एक नवी मुसीबत आ जाना, किसी मुश्किल दे विच पै जाना, दैट इज मुसीबत गल पै जानी, है ना, मुश्किल विच पै जाना। फिर अमानत, किसी भी कोई चीज़ नूं संभाल के रखना, वो कहलांदा है अमानत। ए तेरी अमानत है जिसनूं मैं संभाल के रखिया है, मतलब ए तेरी चीज़ है जिसनूं मैं संभाल के रखिया है। सो किसी भी चीज़ नूं संभाल के रखना कहलांदा है अमानत। तो फिर अगला है नसीहत देना। नसीहत देना मतलब किसी गल दी सिखलाई देनी, किसी गल दे लई उसनूं कोई लैसन देना। लैसन देना मतलब उसनूं अकल दी कोई गल सिखानी, कोई समझदारी सिखानी, दैट इज कॉल्ड नसीहत, ठीक है। सो ये हैं डिफिकल्ट वर्ड्स ते जिन्हां दे मीनिंग तुहानूं दस्से। सो आओ हुण असीं सब तो पहले एक्सरसाइज करते हैं। एक्सरसाइज दे विच तुहाडे सब तो पहले बहु विकल्पी प्रश्न हैं, मल्टी चॉइस क्वेश्चन, जिस दे विच एक क्वेश्चन दे 2-2 3-3 ऑप्शन हैं। मैं सारे ऑप्शन बोल के इत्थे नहीं दसांगा, सिर्फ प्रश्न बोलांगा ते जिहड़ा सही ऑप्शन है वो मैं तुहानूं दसांगा, जिसनूं तुसीं टिक करना है। सो रेडी हो जाओ। सब तो पहले जिहड़ा सही ऑप्शन है उसनूं टिक करना है। इस दे विच फर्स्ट है फकीरू किहो जिहा बंदा सी। किहो जिहा मतलब कैसा, बंदा इंसान, फकीरू कैसा इंसान सी। तो इस दे विच तुहाडा ऑप्शन आएगा आलसी। ऑप्शन नूं तुसीं टिक करोगे, आलसी बंदा सी। दूसरा है फकीरू कोल काहदे लई भी पैसे ना बचे। किस चीज़ दे लई भी पैसे नहीं बचे। इस दे विच ऑप्शन दे विच तुहाडा सही ऑप्शन है आटे लई, मतलब आटा खरीदण दे लई भी उहदे कोले पैसे नहीं बचे। फकीरू दे दोस्त ने उसनूं पैसे किवें दिते, ठीक है। फकीरू दे दोस्त ने उसनूं पैसे किवें दिते मतलब किस आधार ते दिते। सो इस दे विच सही ऑप्शन आएगा शर्त दे आधार पे, कंडीशनली, ठीक है। शर्त दे आधार पे मतलब ऑन कंडीशन, हाँ जी। फिर फकीरू ने की छड़ दिता, आलस। सही ऑप्शन इसका है आलस, हाँ जी। फकीरू ने अपने दोस्त दे पैसे किस समेत मोड़े, मतलब किस दे नाल मोड़े। तो इस दे विच आ जाएगा ब्याज समेत, विथ इंटरेस्ट, ओके। सो उस तो बाद हुण
ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਹੋਰ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਤੀ ਅਭਿਆਸ ਹੈ, ਰਿਟਨ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਰਟ ਆਨਸਰ ਤੇ ਲੌਂਗ ਆਨਸਰ ਨੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਹੈ ਵਾਕਾਂ ਵਿੱਚ ਬਣਾਓ। ਵਾਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੀਨਿੰਗ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਹੀ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮੁਹਾਵਰੇ ਤੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਅਰਥ ਲਿਖ ਕੇ ਵਾਕ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਬਣਾਓਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁਆਇੰਟ ਨੰਬਰ 4, ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 4। ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਠੀਕ ਸ਼ਬਦ ਚੁਣ ਕੇ ਖਾਲੀ ਥਾਵਾਂ ਭਰੋ। ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਕਰ ਲਓ। ਨੰਬਰ 1, ਫਕੀਰੂ ਬਹੁਤ ਡੈਸ਼ ਤੇ ਨਿਕੰਮਾ ਸੀ। ਨਿਕੰਮਾ ਮਤਲਬ ਜੋ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਨਿਕੰਮਾ। ਤੇ ਫਕੀਰੂ ਬਹੁਤ ਆਲਸੀ ਤੇ ਨਿਕੰਮਾ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਸ਼ਨ ਭਰੋਗੇ ਆਲਸੀ। दूसरा है फिल इन द ब्लैंक्स। उसने अपने रिश्तेदारां डैश दोस्तां अगे हथ अड्डिया। उसने अपने रिश्तेदारां मित्रां दोस्तां अगे हथ अड्डिया। इस दे विच आएगा ऑप्शन मित्रां। उस तो बाद अगला इस दे विच फिल इन द ब्लैंक्स है मैं तैनू एक डैश ते पैसे देवांगा, है ना। तो इत्थे डैश दे विच आएगा मैं तैनू एक शर्त ते पैसे देंगा, एक कंडीशन ते पैसे देंगा। ठीक है। उस तो बाद अगला है उसनू मित्र दा डैश मोड़न दा फिकर लग रहा सी। उसनू मित्र दा उधार, इस दे विच ऑप्शन आएगा उधार मोड़न दा फिकर लग रहा सी। उस तो बाद लास्ट है डैश करन नाल एक दिन वह भी अमीर हो गया। इस दे विच आ जाएगा मेहनत करन दे नाल एक दिन वह भी अमीर हो गया। ठीक है, हाँ जी। हुण इस तो बाद इस दे विच अगला है हेठ लिखे हुए वाक किसने किसनू कदों अते क्यों बोले। समझ के लिखना इसनू ध्यान नाल। ठीक है, ध्यान नाल 2-3 बार सुनना मेरे आंसर नू। उस तो बाद फिर इसनू तुसीं अपनी कॉपी दे विच कंप्लीट करना। ठीक है। मित्र मैं तेरी सहायता जरूर करांगा पर मेरी एक शर्त होवेगी। किसने किया? फकीरू दे मित्र ने जो कि अमीर सी। कदों किया? जदों फकीरू अपने मित्र को मदद लैन गया। ठीक है। क्यों बोलिया? क्योंकि वो उसनू एक नसीहत देना चाहता सी। ठीक है, हाँ जी। दूसरा है फिर एक बार पहले मैं फिर तुहानू एक बार बोल देना ताकि अगर तुहानू कोई कंफ्यूजन ना रहे। मित्र मैं तेरी सहायता जरूर करांगा पर मेरी एक शर्त होगी। ये फकीरू दे मित्र ने फकीरू नू कहा। ठीक है, जो कि उसका मित्र अमीर सी उसने कहा, है ना। तो कदों क्यों बोलिया? जदों फकीरू अपने मित्र को मदद लई गया। क्यों बोलिया? क्योंकि उसका मित्र उसकी मदद करके नाल ही उसनू एक नसीहत देना चाहता सी, इसलिए। हाँ जी। दूसरा है भरावा तेरा पुराना कर्जा मैं चुका दिता है, नवे सिरे मैनू होर उधार दे दे। ये किसने किया? फकीरू ने। जदों वो एक हफ्ते बाद अपने मित्र का पैसा वापस मोड़न गया उधार कर्ज समेत ब्याज समेत, तां उसने अपने मित्र नू, अमीर मित्र नू, दोस्त नू जिसने उसकी मदद की सी, उसनू फकीरू ने कहा भरावा तेरा पुराना कर्जा मैं चुका दिता है, नवे सिरे मैनू होर उधार दे दे। ठीक है, जदों वो मोड़न गया। ठीक है, दस दिता। क्यों बोलिया? क्योंकि हले उसनू पैसे की होर जरूरत सी, इसलिए उसने अपने मित्र अमीर मित्र नू फिर बोलिया, है ना, कि हुण मैनू होर उधार दे दे नवे सिरे। हाँ जी। अगला है मित्र अजे हफ्ता पूरा होने नू एक दिन बाकी है, तेनू दिनां दी गिनती करन विच भुलेखा लग गया है। भुलेखा मतलब कंफ्यूजन, कंफ्यूज हो गया है, कंफ्यूजन हो गया है। हाँ जी। ए किसने किया? फकीरू ने किया। किसनू किया? अपने अमीर मित्र ने। कदों किया? जदों उसनू 2-3 हफ्ते लगातार पैसे देने तो बाद जदों एक दिन अचानक उसका अमीर मित्र उसके घर पहुंच गया, तां हले उसनू वो हफ्ता पूरा होने दे विच एक दिन बाकी सी। जदों उसका अमीर दोस्त फकीरू के घर पहुंच गया, तां फकीरू ने समझा कि शायद यह अपना कर्जा लैन आया है, वापस लैन आया है, इसलिए उधार वापस लैन आया है। इसलिए फकीरू ने उसनू अपने मित्र अमीर मित्र नू कहा कि मित्र अजे हफ्ता पूरा होने नू एक दिन बाकी है, तेनू दिनां दी गिनती करन विच भुलेखा लग गया है। ठीक है, इस करके बोलिया। ठीक है,
ਸੋ ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ ਤੁਹਾਡਾ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਦਾ। ਹੁਣ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਆਕਰਣ ਗ੍ਰਾਮਰ ਦੇ ਵੀ ਕੁਝ ਕੁਐਸਚਨ ਹਨ, ਸੋ ਦੈਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰ ਲਈਏ। ਪੇਜ ਨੰਬਰ 14 ਵਿਆਕਰਣ ਦਾ ਅਭਿਆਸ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਲਟੀ ਚੋਇਸ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਉੱਤੇ 2-3 ਆਪਸ਼ਨ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਹੀ ਸ਼ਬਦ ਚੁਣਨਾ ਹੈ ਨਾ। ਸੁਸਤ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਹੈ, ਸੁਸਤ ਦਾ ਉਲਟ ਸ਼ਬਦ ਚੁਣੋ। ਸ਼ਬਦ ਉਲਟ ਮਤਲਬ ਵਿਰੋਧੀ, ਅਪੋਜ਼ਿਟ। ਸੁਸਤ ਦਾ ਉਲਟ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣੋ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਹੀ ਆਪਸ਼ਨ ਹੋਏਗਾ ਚੁਸਤ, ਫੁਰਤੀਲਾ। ਇਨਕਾਰ ਦਾ ਉਲਟ ਸ਼ਬਦ ਚੁਣੋ, ਅਪੋਜ਼ਿਟ। ਇਨਕਾਰ ਦਾ ਹਾਂ, एक्सेप्टेंस, स्वीकार करना, यस, हाँ। इनकार मतलब नो, अपोजिट यस, हाँ, हाँ जी। मित्र दा स्त्रीलिंग चुनो, ठीक है। मित्र असी हिंदी विच बोलते हैं मित्र, है ना। ते अगर कोई फीमेल फ्रेंड है तो उसको असी मित्र तो नहीं कहते ना, उसको असी की बोलते हैं सहेली। सो सही ऑप्शन होएगा मित्र दा स्त्रीलिंग सहेली। सो देन नेक्स्ट इज हफ्ते दा वचन बदलो। हफ्ता, हफ्ता मतलब एक वीक, एक सप्ताह, तो उसका वचन बदलना है, मतलब बहुवचन बनाना है। तो एक हफ्ते दा हो जाएगा हफ्ता दा हफ्ते। 2 हफ्ते, 3 हफ्ते, 4 हफ्ते, जितने भी हफ्ते हों दैट इज हफ्ते, राइट। उस तो बाद हेठा दिते शब्दों विचों शुद्ध शब्द। इस दे विच फर्स्ट वाला होएगा अमानत, ठीक है। हुण दूसरा क्वेश्चन है वाकां दे लिंग बदलो ते लिखो, ठीक है ना। पूरे सेंटेंस दे विच लिंग बदलना है, जेंडर चेंज करके तुसी सेंटेंस बनाना है। फर्स्ट वन, मेरा फुफ्फड़ दिल्ली रहिंदा है, ठीक है। हुण मेरा दी जगह ते लिंग बदल जाएगा तो की हो जाएगा मेरी, ठीक है ना। फुफ्फड़ दी जगह ते भूआ, जिसको असी हिंदी च बोलते हैं बुआ, है ना। पंजाबी च बोलते हैं भूआ। भब्भा औंकड़ ते सॉरी भब्बे नू दुलैंकड़, एड़े नू कन्ना, भूआ, है ना। मेरी भूआ दिल्ली रहंदी है, रहंदा है दी जगह रहंदी है। दूसरा, उसका पोतरा डॉक्टर बन गया है। उसदे दे विच कोई चेंज नहीं होएगा क्योंकि यह सर्वनाम है। उसका पोतरा, पोतरा दी जगह पे हो जाएगा पोत्री। पोत्री मतलब पौत्र, ग्रैंडसन। पोतरा मतलब ग्रैंडसन, तो उसकी जगह जब जेंडर चेंज हो जाएगा ग्रैंड डॉटर, तो दैट इज पोत्री। डॉक्टर बन गया है, डॉक्टर बन गया है दी जगह डॉक्टरनी बन गई है, राइट। उसकी पोत्री डॉक्टरनी बन गई है। नेक्स्ट वन, मेरा भांजा निकम्मा निकलिया, मेरी भाणजी निकम्मी निकली। नेक्स्ट, शेर ने बिल्ली नू मासी कहा, शेरनी ने बिल्ले नू मासड़ कहा। शेरनी ने बिल्ले नू, बिल्ली दी जगह बिल्ले नू, शेर दी जगह शेरनी, मासी दी जगह मासड़, ठीक है। ठेकेदार ने मजदूर दे थप्पड़ मारिया, ठेकेदारनी ने मजदूरन दे थप्पड़ मारिया, है ना। मेरे मासड़ जी अध्यापक हन, मेरी मासी जी अध्यापका हन, ठीक है। सो आओ हुण असी शॉर्ट क्वेश्चन आंसर करते हैं। सो इस दे विच सब तो पहले असी कहने हैं पहला क्वेश्चन है इस दे विच शॉर्ट आंसर संक्षेप विच उत्तर लिखो, जिस दे विच तुहाडे क्वेश्चन बुक विच लिखा होया है हेठ लिखे प्रश्नों के उत्तर 1-2 वाकां विच लिखो, है ना, 1 या 2 वाकां विच। सो देन फर्स्ट क्वेश्चन, फकीरू विच सब तो वड्डा औगुण की सी, है ना। सो इस दे विच असीं लिखांगे फकीरू विच सब तो वड्डा औगुण यह सी कि वह आलसी अते निकम्मा सी। फकीरू आलसी अते निकम्मा सी, यह उसका सब तो वड्डा औगुण सी। किसी भी तरीके नाल तुसीं लिख सकते हो, ठीक है। दोनों तरीके तुहानूं दस दिते। हाँ जी, दूसरा क्वेश्चन है फकीरू ने किन्ना किन्ना अगे हथ अड्डिया,
ठीक है। इसका तुसी लिखोगे फकीरू ने अपने रिश्तेदारां आंढियां गुआंढियां, आंढियां गुआंढियां मतलब अड़ोस पड़ोस विच, ठीक है ना, अपने मित्रां दोस्तां आंढियां गुआंढियां अते रिश्तेदारां दे अगे हथ अड्डिया। हाँ जी, हुण अगला क्वेश्चन है फकीरू दे दोस्त ने पैसे किस शर्त ते दिते। फकीरू दे दोस्त ने पैसे इस शर्त ते दिते कि पहली गल कि फकीरू उस उधार नूं, उस दिते हुए पैसिਆਂ ਨੂੰ एक हफ्ते के अंदर ब्याज समेत वापस करेगा। दूजा, उसका ब्याज दूजे साहूकारां तो ज्यादा होवेगा। ठीक है, उसके दोस्त ने पैसे इस शर्त ते दिते कि एक ते वो एक हफ्ते के अंदर पैसे ब्याज समेत वापस करेगा ते उसका ब्याज दूजे साहूकारां तो ज्यादा होवेगा। अगला क्वेश्चन है फकीरू अपने दोस्त का कर्जा किवें उतारदा रहा। फकीरू ने आके उसका अपने दोस्त का कर्जा उतारन दे लई काम की तलाश शुरू की, रात दिन मेहनत की ते अपनी पत्नी दे लई भी काम भाल लिया, है ना, उसकी पत्नी को भी छोटा मोटा काम दिला दिता। तो इस तरह मेहनत करके फकीरू ने अपने दोस्त का कर्जा ब्याज समेत वो उतारदा रहा। ठीक है, फकीरू अमीर किवें बनिया। फकीरू भी आखिर च अमीर बन गया सी। किवें बनिया, क्योंकि जदों उसके मित्र ने उसके ब्याज के पैसे, मुड़े हुए ब्याज के पैसे अपने कोल अमानत के तौर पर रखे, तो फिर आखिरकार जदों उसका मित्र उसके घर गया तो उसने उसकी वह अमानत जेड़े फकीरू के ब्याज के पैसे वो अपने मित्र को दिंदा सी हर हफ्ते, वो पैसे इतने हो गए सन कि वो उसने इकट्ठे दे के उसको कहा कि इस दे नाल तू अपना कामकाज शुरू कर ते तू भी मेरी तरह अमीर बन जा। तो फिर उस तरीके दे नाल फकीरू अपने मित्र के द्वारा उसके अमानत के पैसे, जो उसने ब्याज के पैसे अमानत के रूप में रखे सन, वो जदों फकीरू नूं दिते तो उसके नाल उसने अपना कामकाज शुरू करके मेहनत करके फकीरू भी एक दिन अमीर बन गया। ठीक है, तो हुण रह गए तुहाडे लॉन्ग आंसर, ठीक है, विस्तार सहित लेंदी आंसर। सो दैन हेठ लिखे प्रश्नों के उत्तर विस्तार सहित लिखो। हुण ये तुहाडे 3 क्वेश्चन ने जिन्हां दे उत्तर मैं तुहानूं लिख के व्हाट्सएप जिहड़ा क्लास का ग्रुप व्हाट्सएप का है उसदे विच मैं ये तुहानूं शो करांगा, उसनूं देख के तुसीं अपनी कॉपी दे विच नोट करोगे। ते बाकी दी जिहड़ी एक्सरसाइज है ये सारी तुसीं अपनी जिहड़े लिखण वाले क्वेश्चन ने वो तुसीं अपनी कॉपी विच लिखोगे ते जिहड़े ऑप्शन वाले तुहाडे क्वेश्चन ने वो तुसीं अपनी टैक्सट बुक विच जो तुहाडी पुस्तक है उस दे विच ही लिखोगे। उम्मीद है तुसीं सारिਆਂ ने अपनी पंजाबी पुस्तक खरीद ली होएगी। अगर किसी ने हुणे भी नहीं खरीदी तो वो अपनी पुस्तक अंजलि जनरल स्टोर तो जाके लै लवे, उन्हां कोल पुस्तकां आ चुकियां हैं। सो आप जी अपनियां पुस्तकां लैके जिहड़ियां तुहाडी पंजाबी पुस्तक है वो लैके ते दैन ए लैसन दे विचों तुसीं अपनी एक्सरसाइज शुरू करो ते जिहड़े क्वेश्चन आंसर्स तुहानूं दस्से ने ते मुहावरियां दे अर्थ लिख के वाक बनाने हैं, शब्दां दे अर्थ लिख के वाक बनाने हैं, वो तुसीं अपनी कॉपी विच लिखोगे पंजाबी कॉपी विच। ते बाकी दी एक्सरसाइज जिहड़े शॉर्ट मल्टी चॉइस क्वेश्चन ने, फिल इन द ब्लैंक्स ने या ग्रामर के जिहड़े क्वेश्चन इस दे विच दित्ते हैं वो तुसीं बुक विच ही करोगे। क्वेश्चन के आंसर्स जिहड़े ने वो कॉपी विच लिखोगे। सो अज दे लई इतना ही, अगला फिर असीं अगले क्वेश्चन लैसन विच पीरियड विच करांगे। अज दे लई इतना ही काफ़ी। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह।